नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी रायपुर द्वारा एजुकेशन नेट की तैयारी के लिए 20 प्रश्न पत्रों की सीरीज प्रतिदिन 100 क्वेश्चन आपको सोल्ड पेपर यानी प्रश्नों के उत्तर सहित कराए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया रेड बटन दबाकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको एजुकेशन नेट से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप तक शीघ्र पहुँच। निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय किसी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा दर्शन के अध्ययन को उचित ठहराता है? ऑप्शन ए दिया है, दर्शन पदों एवं अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में सहायक होता है। ऑप्शन बी, दर्शन शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। ऑप्शन सी, दर्शन विभिन्न विषयों के प्रयोग हेतु एक साधन है। ऑप्शन डी, दर्शन शैक्षिक विषयों की समग्र अवधारणा को विकसित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि दर्शन पदों एवं अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में सहायक होता है। सही। दर्शन शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। सही। दर्शन विभिन्न विषयों में प्रयोग हेतु एक साधन है। गलत। दर्शन शैक्षिक विषयों की समग्र अवधारणा को विकसित करता है। सही। तो ए, बी और डी, ए, बी, डी किसमें है, यानी थर्ड ऑप्शन सही। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय प्रकृतिवादी रुख से संबंधित होगा? फर्स्ट ए, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर प्रकृति के विषय में लोगों को सीखने की ओर प्रवृत्त करते हैं। जीवन अंततः प्रकृति के नियमों का संचालित करता है। शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चों को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना है। विज्ञान अधिगम के प्रवेश द्वार हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि संग्रहालय तथा चिड़ियाघर प्रकृति के विषय में लोगों को सीखने की ओर प्रवृत्त करते हैं। जीवन अंततः प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना, यह प्रकृतिवादी नियम नहीं है। विज्ञान अधिगम के प्रवेश द्वार हैं, यानी राइट आंसर। तो ए बी डी राइट आंसर सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दर्शन की कौन सी विचारधारा इस कथन का समर्थन करेगी क्योंकि कष्ट और खुशी दोनों ही इंसान की दौलत है, वे उसके उत्तम शिक्षक हैं? ठीक है, क्योंकि कष्ट और खुशी दोनों ही इंसान की दौलत है, वे उसके उत्तम शिक्षक हैं। कौन सी विचारधारा है? फर्स्ट अस्तित्ववाद, सेकंड प्रकृतिवाद, थर्ड आदर्शवाद, फोर्थ प्रयोजनवाद। इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर अस्तित्ववाद। क्वेश्चन फोर्थ, समस्या, शिक्षा की समस्याओं का हल करते समय निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय किसी मार्क्सवादी झुकाव वाले एक शिक्षक का समर्थन करेगा? फर्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज के निर्माण में मदद करना है। राइट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज के विकास में सहायता करते हैं। राइट। व्यक्तिक स्वतंत्रता समाज की प्रगति की गति बढ़ाती है। समाज की प्रगति का आशय शिक्षा के साधन में परिणामी परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षा का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज के निर्माण में मदद करना। राइट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज के विकास में सहायता करते हैं। राइट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाज की प्रगति को बढ़ाती है। नहीं। समाज की प्रगति का आशय शिक्षा के साधन में परिणामी परिवर्तन से है। राइट। तो ए बी डी, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ नंबर। यह ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र में सतत परिवर्तनशील है। इस कथन की पुष्टि किस दर्शन द्वारा होगी? ठीक है, यह ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र में सतत परिवर्तनशील है। इस कथन की पुष्टि किसके दर्शन के द्वारा होगी? पहला सांख्य दर्शन, दूसरा वेदांत, तीसरा बौद्ध, चौथा जैन। तो सांख्य दर्शन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। सांख्य दर्शन द्वारा ब्रह्मांड से सर्ग तथा प्रलय के चक्र की सतत परिवर्तनशील है। बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले किसी शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आवश्यक करणीय का समर्थन किया जाएगा? फर्स्ट, शिक्षक ईश्वर से भी गुरुतर हैं, अतः उनका अनुसरण करें।
सेकंड, हमेशा जीवन में उत्तम पाने का प्रयास करें। थर्ड, जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने। फोर्थ, अनुभव महान शिक्षक होते हैं। तो बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से अवश्य करनी समर्थन किया जाएगा। किसका करते हैं? जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने। इसका राइट आंसर थर्ड नंबर। 7th क्वेश्चन है, समुच्चय फर्स्ट के मदों जिसमें शिक्षक चिंतक किए गए हैं, समुच्चय सेकंड में उनकी कृतियाँ दी गई है, दोनों को सुमेलित करना है। कौन किसकी कृतियाँ हैं? ऑप्शन ए, गांधी जी के द्वारा लिखी गई जो बुक है वह है कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, यानी 5 नंबर। टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? यूनिवर्सल मैन, यानी 5 और 6, 1 2 का 5 और 6 किस में दिया है? 5 और 6, यानी पहला नंबर इसका उत्तर होगा 5 6। अब देख लेते हैं, श्री अरविंद का क्या हो गया? सावित्री। और विवेकानंद का हो गया प्रैक्टिकल वेदांत। तो ये पुस्तकें जो हैं किनके द्वारा लिखी गई हैं? ये उनकी कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वो स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार व्यक्त किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन फर्स्ट गांधी द्वारा, ऑप्शन सेकंड टैगोर द्वारा, ऑप्शन थर्ड श्री अरविंद द्वारा, ऑप्शन फोर्थ विवेकानंद द्वारा। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, टैगोर द्वारा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के महत्व का आशय है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के महत्व का आशय है कि एक शिक्षक पूर्ण स्वतंत्रता तथा सौहार्दता की हिमायत करेगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के जीवन में धर्म सिद्धांत के प्रभाव या भाव से मुक्त होने में सहायता करनी चाहिए। एक शिक्षक कुछ भी पढ़ा सकता है, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम के बाहर भी। एक शिक्षक को अच्छा महसूस करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के महत्व का आशय कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों के जीवन में धर्म सिद्धांत के प्रभाव या भय से मुक्ति होने में सहायता करनी चाहिए, यानी इसका राइट आंसर सेकंड नंबर। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार्किक विधेयवादी नहीं है? तार्किक विधेयवादी इनमें से कौन नहीं है? मॉरिस एल बिग, सेकंड एजे अयर, थर्ड बर्ट्रांड रसेल, फोर्थ हेनरी बर्गसा। तार्किक विधेयवादी में मॉरिस एल बिग ये तार्किक विधेयवादी हैं, एजे अयर भी तार्किक विधेयवादी हैं, बर्ट्रांड रसेल भी तार्किक विधेयवादी हैं, जिसमें हेनरी बर्गसा ये तार्किक विधेयवादी नहीं हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष सरोकार शैक्षिक संस्थानों में समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं के विश्लेषण में शामिल है? पहला, शिक्षा का समाजशास्त्र, सेकंड शिक्षा का नृविज्ञान, थर्ड सांस्कृतिक नृविज्ञान, फोर्थ शिक्षा का राजनीति शास्त्र। तो इसमें क्या है? शैक्षिक संस्थानों में समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण में शामिल है शिक्षा का समाजशास्त्र। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर। शिक्षा और धर्म घनिष्ठ मित्र हैं। अभी कथन दिया गया है कि शिक्षा और धर्म घनिष्ठ मित्र हैं। तर्क दिया है दोनों ही आध्यात्मिक संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो निम्नलिखित में से कूट का चयन करना है। दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, दोनों ए और आर सही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षा और धर्म घनिष्ठ मित्र हैं, राइट। दोनों आध्यात्मिक संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, राइट, यानी दोनों ए और आर सही हैं। फोर्थ नंबर। शिक्षा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट दिया है, ठीक है। पहले ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी धर्म, सी राजनीति, डी आधुनिकीकरण। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले में सबसे उपयुक्त क्रम कौन सा है? सबसे पहले क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले धर्म के बाद आपकी राजनीति जो प्रभावित करते हैं, प्रभावित के बाद फिर लोकतंत्र के बाद आधुनिकीकरण, यानी BCAD यानी राइट ऑप्शन ए नंबर। शिक्षा एक ऐसा कारक है जो विभिन्न माध्यमों से सामाजिक बदलाव की व्याख्या करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त संकेत माना जाएगा? ठीक है, सामाजिक बदलाव की व्याख्या करता है। फर्स्ट, प्रतिबिंब आत्मसात्करण उत्पादन। सेकंड, अनुसंधान प्रतिबिंब संचारण। थर्ड है अन्वेषण फिर प्रतिबिंब अभिवृत्ति निर्माण। फोर्थ, आत्मसातीकरण संरक्षण रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षा सामाजिक बदलाव की व्याख्या करता है, अन्वेषण प्रतिबिंब अभिवृत्ति निर्माण। 15वां नंबर है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सर्वाधिक सशक्त बाध्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट, जाति विचार। सेकंड, क्षेत्रीय राजनीति। थर्ड, शिक्षकों की उपलब्धता। फोर्थ, वित्तीय आवंटन। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सर्वाधिक सशक्त बाध्यता क्षेत्रीय राजनीति से संबंधित है। क्षेत्रीय राजनीति से संबंधित है, ऑप्शन 2 नंबर। इसके बाद आते हैं 16 क्वेश्चन में कि छात्रों के लिए समुदाय अनुभव के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, समुदाय के साथ कार्य करने के अवसर प्रदान करना। बी, समुदाय जीवन के व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल होना। सी, समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ निरंतर पारस्परिक वार्तालापों का आयोजन करना। डी, वास्तविक सामुदायिक जीवन को दर्शाने वाले फिल्म शो का आयोजन करना। ई, समुदाय हितों पर ध्यान केंद्रित करना। एफ, सहयोगात्मक गतिविधियों के प्रति अवरोध होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला, समुदाय के साथ कार्य करने के अवसर प्रदान करना, सही है। सामुदायिक जीवन पर व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल होना, राइट। समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ निरंतर पारस्परिक वार्तालापों का आयोजन करना, राइट। वास्तविक सामुदायिक जीवन को दर्शाने वाले फिल्म शो का आयोजन करना, राइट। समुदाय हितों पर ध्यान केंद्रित करना, संयोगात्मक गतिविधि के प्रति अवरोध उत्पन्न करना, यानी दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। 16th का 2 नंबर। 17, सूची फर्स्ट में उल्लेखित अवधारणाओं की सूची सेकंड में दिए गए विवरणों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सामाजिक स्तर विन्यास। सामाजिक स्तर विन्यास किसके अंतर्गत आता है? समृद्ध व्यवस्थाएं जिनमें अंतरक्रिया के लिए कम संभावनाएं हैं का द्योतक है, यानी ए का 4th नंबर। सामाजिक गतिशीलता एक स्तर से दूसरे समान अथवा उच्च स्तर पर आगे बढ़ना सामाजिक गतिशीलता है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकता में ज्ञान एवं कौशलों का विकास करना ही सामाजिक परिवर्तन है। टू नंबर। सामाजिक निष्पक्षता। सामाजिक निष्पक्षता क्या होती है कि सामाजिक निष्पक्षता शैक्षिक अवसरों की समानता को सुनिश्चित करना। शैक्षिक अवसरों की समानता को सुनिश्चित करना। तो इसके टोटल कौन सा होगा? इसका उत्तर 3rd नंबर, ऑप्शन 3rd सही है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन से संबद्ध है? ए, सांस्कृतिक जड़ता। बी, परिणामों का भय। सी, कट्टर दृष्टिकोण। 4th, उत्कृष्टता हेतु प्रयास। तो उत्कृष्टता हेतु प्रयास सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन से संबंध है, 4th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समाज जातिगत निष्ठा को बढ़ावा देगा? पहला नंबर गतिशील समाज, दूसरा मुक्त समाज, तीसरा बंद समाज, चौथा योग्यता आधारित समाज। सामाजिक जातिगत निष्ठा को बढ़ावा देने वाला होगा 3rd नंबर, बंद समाज। शिक्षा की सामाजिक प्रासंगिकता
को निम्नलिखित में से किसके आधार पर न्यायसंगत ठहराया जा सकता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, शिक्षा को मानवीय मूल्यों की समझ के एक स्रोत के रूप में, शिक्षा को सामाजिक और तकनीकी कौशलों को अपनाने के साधनों के रूप में, शिक्षा को एक सृजनात्मक अनुसरण कारक के रूप में, शिक्षा को एक रोजगार प्रदाता के रूप में, शिक्षा को बुद्धिमत्ता के अभ्युदय हेतु संदर्भ के रूप में। एफ है, शिक्षा को मूलतः एक ज्ञान प्रदान करने वाली प्रक्रिया के रूप में। तो किसके आधार पर न्यायसंगत ठहराया जा सकता है? शिक्षा को मानवीय मूल्य की समझ के स्रोत के रूप में, राइट, ए नंबर। ठीक है। शिक्षा को सामाजिक और तकनीकी कौशलों को अपनाने के संसाधनों के रूप में, राइट, बी नंबर, ए और बी। शिक्षा को एक सृजनात्मक अनुसरण कारक के रूप में, राइट। शिक्षा को एक रोजगार प्रदाता के रूप में, शिक्षा को बुद्धिमत्ता के अभ्युदय हेतु के संदर्भ के रूप में, ई नंबर। यानी ए, बी, सी और ई, जिसका राइट आंसर 2 नंबर। एक नए विषय के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसके साथ अंतःक्रिया संबंध के कारण विकसित किया गया है? फर्स्ट, शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक प्रक्रियाएं। सेकंड, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान में शैक्षिक प्रक्रियाएं और परिप्रेक्ष्य की विभिन्न पद्धतियां। थर्ड, मनोविज्ञान, नृविज्ञान और नैदानिक पद्धतियां। सी, फोर्थ नंबर, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और प्रायोगिक पद्धतियां। एक नए विषय के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसके साथ, ठीक है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान को जो है क्या है, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान में शैक्षिक प्रक्रियाएं और परिप्रेक्ष्य की विभिन्न पद्धतियों के रूप में विकसित किया गया है। ऑप्शन 2 नंबर सही। पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना की ग्राह्यता को दर्शाता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यदि बालक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना करता है तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्या राइट आंसर 3rd नंबर। निम्नलिखित कथनों द्वारा विकसित की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों के संसूचक व्यक्त किए गए हैं। उन कथनों के समुच्चय को दिए गए कूट से चुनिए जो इन परिवर्तन को इंगित करने में अत्यंत समीचीन है। ऑप्शन ए, व्यक्ति के आकार में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति के आपसी संबंधों में बदलाव हो जाता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति के कायिक डील डौल एवं विभिन्न अंगों के अनुपात में तब्दीली हो जाती है। डी, व्यक्ति की सोच में अंतर हो जाता है। ई, व्यक्ति की पुरानी आकृति में विलोप होने लग जाता है। एफ, व्यक्ति की अभिवृत्ति में बदलाव दिखाई पड़ता है। जी, व्यक्ति में नई आकृतियों का अभिग्रहण प्रकट होने लगता है। एच, व्यक्ति की भाषा बदल जाती है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा कि व्यक्ति के आकार में परिवर्तन हो जाता है, यानी राइट ए नंबर। व्यक्ति के कायिक डील-डौल के विभिन्न अंगों के अनुपात में तब्दीली हो जाती है। व्यक्ति की पुरानी आकृति में विलोप होने लगता है, ई नंबर। और व्यक्ति में नई आकृतियों का अभिग्रहण प्रकट होने लगता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सी ई जी 3rd नंबर। 23 का 3rd नंबर। 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक किशोरावस्था के दौरान सामाजिक विकास की विशेषताओं को दर्शाता है? अपने आचरण के मूल्यांकन हेतु किशोर एक मानदंड विकसित कर लेता है। बी, किशोर में अभिसारी एवं अपसारी चिंतन की योग्यता प्रकट हो जाती है। सी, किशोर में शब्दावली में विस्तार हो जाता है। डी, किशोर बालक बालिका नायक पूजा की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने लग जाता है। ई, किशोर सामान्यतः भावुक हो जाता है। एफ, किशोरावस्था के तहत गुट बनाने की प्रवृत्ति होती है।
तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? पहला नंबर देखिए, इसमें अपने आचरण के मूल्यांकन हेतु किशोर एक मानदंड विकसित कर लेता है, राइट। किशोर में अपसारी चिंतन की योग्यता प्रकट होती है, किशोर में शब्दावली का विस्तार हो जाता है। फिर क्या है? किशोर बालक बालिका न्यायिक पूजा की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने लगते हैं, डी नंबर। किशोर सामान्यतः भावुक होता है, किशोरों के तहत गुट बनाने की प्रवृत्ति होती है किशोरावस्था में, ADF यानी राइट आंसर 4th नंबर। 25 निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा प्रकार एक इष्टतम विकास सीमा तक पहुंचता है? फर्स्ट भावात्मक बुद्धि, सेकंड सामाजिक बुद्धि, थर्ड संज्ञानात्मक बुद्धि, फोर्थ आध्यात्मिक बुद्धि। लेकिन बुद्धि का कौन सा प्रकार एक इष्टतम विकास सीमा तक पहुंचता है? जिसका राइट आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक बुद्धि, 3rd नंबर। 26 सूची फर्स्ट में बुद्धि के सिद्धांत और सूची सेकंड में बुद्धि के सिद्धांतों के प्रमुख प्रस्तावकों का उल्लेख किया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से दोनों सूचियों में सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांतों के प्रस्तावक। फर्स्ट ए नंबर सामूहिक कारक सिद्धांत। सामूहिक कारक सिद्धांत को किसने दिया था? ठीक है, अब आइए हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के सिद्धांतों के प्रस्तावक। बुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि के सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन कौन से हैं? सामूहिक कारक सिद्धांत, सामूहिक कारक सिद्धांत बार्ट ने, ठीक है। इसके जो प्रतिपादक हैं कौन हैं? सिद्धांत के प्रस्तावक बार्ट। पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत जो संरचना सिद्धांत है इसके वर्णन है, ठीक है। बुद्धि संरचना प्रतिमान के, बुद्धि संरचना प्रतिमान गिलफोर्ड 3D आयामी, ठीक है, 3 डायमेंशनल। भावनात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक जो है डेनियल गोलमैन है। कौन है? डेनियल गोलमैन। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो यानी 1 नंबर। 27 है थार्नडाइक के निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांतों में पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन प्रतिमान का पूर्वानुमान लगाया गया है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्वों की प्रबलता का सिद्धांत, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत। तो थार्नडाइक के जो पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन प्रतिमान का पूर्वानुमान लगाया गया है वह साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत, राइट ऑप्शन 4th नंबर। निम्नलिखित में से क्लासिकी अनुबंध प्रतिक्रियाओं में अप्रबंधित उद्दीपक को बंधित उद्दीपक की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट अग्रवर्ती अनुबंधन, सेकंड पश्चवर्ती अनुबंधन, थर्ड चिन्ह अनुबंधन, फोर्थ समकालिक अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि चिन्ह अनुबंधन, ठीक है, 3rd नंबर। 29 नीचे दी गई सूचियाँ हैं। सूची फर्स्ट में क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रकारताएं हैं, सूची सेकंड में प्रबलन के प्रकार की हैं और संकेत की उपस्थिति अनुपस्थिति दी गई है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पारितोषिक परीक्षण, ठीक है, पारितोषिक परीक्षण किसके अंतर्गत आता है? पारितोषिक परीक्षण, पारितोषिक परीक्षण के अंतर्गत जो आया है वह है सकारात्मक प्रबलन संकेत की अनुपस्थिति के साथ उत्पन्न अनुक्रिया, ठीक है, सकारात्मक प्रबलन संकेत की अनुपस्थिति के साथ उत्पन्न अनुक्रिया पारितोषिक परीक्षण है। पलायन प्रशिक्षण, पलायन प्रशिक्षण किसके अंतर्गत आता है? जो पलायन प्रशिक्षण है वह नकारात्मक प्रबलन संकेत की अनुपस्थिति के साथ उत्पन्न अनुक्रिया है, यानी 4th नंबर। फिर भेदभाव रहित प्रशिक्षण, भेदभाव रहित प्रशिक्षण किसके अंतर्गत आता है? वह सकारात्मक प्रबलन संकेत की उपस्थिति के साथ अनुक्रिया अवरुद्ध, ठीक है, यानी जो है भेदभाव रहित प्रशिक्षण सकारात्मक प्रबलन संकेत की उपस्थिति के साथ अनुक्रिया अवरुद्ध है। परिहार प्रशिक्षण, परिहार प्रशिक्षण किसके अंतर्गत आता है?
सकारात्मक प्रबलन संकेत की उपस्थिति के साथ उत्पन्न अनुक्रिया। दंड प्रशिक्षण। दंड प्रशिक्षण किसके अंतर्गत आता है? दंड प्रशिक्षण नकारात्मक प्रबलन संकेत की अनुपस्थिति के साथ अनुक्रिया अवरुद्ध करना, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक टालमैन की अपनी प्रणाली के संशोधन में फ्रायड के प्रेरक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है? फर्स्ट, समतुल्य विश्वास। सेकंड, अंतर्नोद विभेदीकरण। थर्ड, भावाभिनिवेश। फोर्थ, क्षेत्र संज्ञान प्रकारता। इसमें कौन सा आंसर सही होगा कि टालमैन की एक अपनी प्रणाली के संशोधन में फ्रायड के प्रेरक सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत करता है भावाभिनिवेश। ठीक है, भावाभिनिवेश, यानी राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, 30 का थर्ड। तो ये आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रही। आगे हम आपके 30 क्वेश्चन की सीरीज और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको एजुकेशन नेट से संबंधित समस्त परीक्षा की सीरीज आप तक शीघ्र पहुंच सके और आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता यदि आप हमारे सीरीज का लगातार अवलोकन करते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।